नमस्कार दोस्तों, मैं हिंसदीपाल आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल JS क्लासेस पर। प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कबीरदास जी की साखी। तो आइए हम अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कबीरदास जी ने इस दोहे में कौन सी एक नई सीख हमें दी है। तो चलिए अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कबीरदास जी ने ईश्वर की भक्ति का उपदेश देते हुए कहा है, सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। यार दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैं हर दोहे की व्याख्या करने से पहले आप सभी को उसका अर्थ बताती हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर भी कुछ शब्दों का अर्थ निकालते हैं। सतगुरु हमसो रीझ कर, हमसो रीझ कर, रीझ यहाँ पे रीझ का अर्थ होता है प्रसन्न होकर। प्रसन्न, रीझ का मतलब होता है प्रसन्न होकर। ठीक है। एक कहा प्रसंग, प्रसंग का अर्थ है यहाँ पे मर्म। मर्म, वर्षा, वर्षा का अर्थ है बरसना। वर्षना, बादल प्रेम का, प्रेम का अर्थ दोस्तों यहाँ पे कृपा भी हो सकती है, दया भी हो सकती है और ईश्वर का मेरे प्रति प्रेम भी हो सकता है। कृपा, दया और ईश्वर की मेरे प्रति प्रेम स्नेह भी हो सकता है। भीज, भीज का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों भीगना। भीगना, भीज का अर्थ है भीगना। गया सब अंग, सब अंग, सब अंग का अर्थ से दोस्तों है कि हमारा अंतर्मन, हमारी आत्मा। ठीक है, चलिए अर्थ निकालते हैं। सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग। यहाँ पे कबीरदास जी, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, कबीरदास जी ईश्वर की भक्ति का उपदेश देते हुए कहते हैं, सतगुरु हमसु रीझ कर, ईश्वर हमसे प्रसन्न होकर, अर्थात ईश्वर हमारी भक्ति से इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग, मुझको एक मर्म की बात बताई है या मर्म का उपदेश दिया है। वर्षा, वर्षा बादल प्रेम का, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर ईश्वर ने इस प्रकार प्रेम रूपी बादल को मेरे ऊपर बरसा दिया है। अपनी दया का बादल मेरे ऊपर, कृपा का, अर्थात ईश्वर ने अपने प्रेम रूपी बादल मेरे ऊपर वर्षा दिए हैं। भीग गया सब अंग, जिससे मेरा अंग प्रत्यंग यानी कि एक एक अंग, मेरी आत्मा उनकी कृपा से, उनके बरसाए गए प्रेम रूपी बादल से भीग गया है, जिससे मुझे मेरी भक्ति की तपस्या का फल उन्होंने मुझे दिया है। अर्थात कबीरदास जी का आशय यह है कि
जब आप ईश्वर की भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, तो कभी ना कभी ईश्वर आपकी ओर भी देखेगा, आप पे भी अपनी कृपा जरूर करेगा। कबीरदास जी, प्यारे दोस्तों, कबीरदास जी ने यही इस दोहे में बताया है कि हमें जीवन पर्यंत भक्ति करनी चाहिए और किसी भी मोड़ पे ईश्वर का साथ हम नहीं छोड़ें, उनकी भक्ति लगातार करनी चाहिए। जब हम उनकी भक्ति करेंगे तो वो भी हमें अपनी दया का कुछ अंश हमें प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे कबीरदास जी ने यही बताया है कि जब मैंने ईश्वर को अपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्ची आत्मा से उनकी आराधना की, उनकी भक्ति की, तो सतगुरु ईश्वर हमसे प्रसन्न होकर एक मर्म बताया और एक उपदेश दिया मुझे। उपदेश यानी कि एक हम पे बौछार की, अपनी कृपा की बौछार की, प्रेम रूपी बादलों को इस प्रकार मुझ पे बरसाया, अपनी दया दृष्टि की, जिससे मेरा एक एक अंग, यहाँ तक कि मेरी आत्मा उस ईश्वर के बरसाए गए प्रेम रूपी वर्षा में भीग गई है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।